Welcome students. In first part of this video, we have studied about the partly sale of assets with WDV method. Let's take one more illustration, that is illustration number 13. Mohan Limited bought a machinery for 1 lakh on 1st April 2008. 1st April 2008 को हमने मशीनरी परचेज की है. डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड से चार्ज होती है. 30 सितंबर 2010 को हमने इस मशीन का 1/5 पार्ट जो है वो डैमेज हो गया और उसको हमने 5000 में सेल कर दिया. देखिए मशीनरी थी 1 लाख रुपीज़ की और इसका हमने 1/5 पार्ट सेल किया है. 1/5 इसका कितना होता है 20,000 रुपीज़. ये 20,000 मशीनरी वाली हमने सेल की है और सेम डेट को हमने 30,000 रुपीज़ की मशीनरी 1 अक्टूबर को मतलब नेक्स्ट डे ही परचेज कर ली. हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 2008 से लेकर 2010 तक का. 31 दिसंबर हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. अब आप इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए. वेलकम स्टूडेंट्स. लेट्स टेक अनदर इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द पार्टली सेल ऑफ असेट्स विद WDV मेथड. तो एक 30 नंबर का इलस्ट्रेशन आपकी बुक में गिवन है कि मोहन लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की 1 अप्रैल 2008 को. यहाँ पे डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल 2008 टू बैंक अकाउंट. कितने में परचेज की है 1 लाख रुपीज में. तो ये 1 लाख रुपीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब इस ईयर कुछ और हुआ नहीं है. 31 मार्च हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है. अप्रैल के बाद 31 दिसंबर सॉरी. तो 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन और 9 मंथ की. 9 मंथ की क्यों? क्योंकि अप्रैल में परचेज की है, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 9 मंथ. डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है हमारा 10%. तो 1 लाख रुपीज का 10% और 9 मंथ का ये अमाउंट हो जाएगा 7,500 रुपीज. अब हम बैलेंस निकालेंगे इसका. देखिए 1 लाख रुपीज की हमने ये परचेज की थी. 1 लाख रुपीज में ही हमने इसको यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया. 7,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया. तो बैलेंस बचा 92,500. सेम डेट को ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी. अब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी और ये आएगा 92,500 रुपीज. इस ईयर भी हमने कुछ किया नहीं है. तो 31 दिसंबर 2009 को फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर और कंप्लीट ईयर की लगेगी अप्रैल जनवरी से लेकर दिसंबर तक. लेकिन 92,500 रुपीज पर 10% के रेट से 9,250 रुपीज. अब देखिए 92,500 रुपीज की इसकी कॉस्ट थी. ये हमने यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया और 9,250 की अगर हमने डेप लगा दी तो बैलेंस बचेगा 83,250 रुपीज. और ये बैलेंस यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से. अब दोबारा से आप यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 जनवरी 2010 को टू बैलेंस बीडी और 83,250 रुपीज. इस ईयर आपने क्या किया, मशीनरी का 4/5 पार्ट आपने सेल कर दिया. ठीक है. यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो मशीन परचेज की थी 1/5 पार्ट उसका हमने सेल किया है. तो देखिए मशीन थी 1 लाख की, इसका 1/5 यानी 20,000 का पार्ट हम सेल कर रहे हैं और 80,000 रुपीज का पार्ट हमने सेल नहीं किया है. और सेल भी हमने कब किया है, इसे सेल किया है सितंबर 30, 2010 को. तो देखिए ये जो हमने परचेज की थी कब की थी 1 अप्रैल को. इसका वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं. 1 अप्रैल 2008 को पहली डेप हमने लगाई होगी 31 दिसंबर 2008 को पर 9 मंथ की. 9 मंथ की ही डेप लगी होगी. तो 20,000 रुपीज का 10% 2,000 और 9 मंथ का 1,500 रुपीज. सिमिलर 80,000 का 10% 8,000 और 9 मंथ का अगर हम करेंगे तो ये आएगा 6,000 रुपीज. बैलेंस हो जाएगा 18,500 और इसका 74,000.
अब अगली डेट हम लगाएंगे 31 दिसंबर 2009 को, इसका 10%, तो इसका हो जाएगा 1850 और इसका 7400, तो बैलेंस कितना बचेगा 16,650 रुपीज, और इसका बैलेंस बच जाएगा हमारा 66,600 रुपीज। अब देखिए 30 सितंबर 2010 को हमने ये वाला पार्ट सेल कर दिया, ठीक है, तो पर 6 महीने की तो हमने डेप लगाई, तो 6 मंथ की हम डेप लगाएंगे इस पर, तो इसका टोटल होता है 10% 1665, और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा और 833 रुपीज, ठीक है, 833 रुपीज ये अमाउंट हो जाना चाहिए इसका। सॉरी 30 सितंबर को सेल किया है, तो मतलब 9 मंथ हुए, जनवरी से अकाउंट ओपन हो रहे हैं 9 मंथ, तो इसका 3/4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 1249 रुपीज काउंट फिगर करेंगे 1249, ये तो कंप्लीट चलेगी हमारी 31 दिसंबर तक, तो इस पर 6,660 रुपीज की डेप लग जाएगी। अब देखिए ये पार्ट है कितने का गया 104 15,401 रुपीज का, और हमने इसको सेल किया है 5,000 रुपीज में, तो हमें क्या हुआ 10,401 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये कैलकुलेशन के बाद अब हम यहां पे देखेंगे 30 सितंबर 2010 हमने सेल किया है बाय बैंक के नाम से 1/5 पार्ट, कितने रुपए में 5,000 रुपीज में। अब हमने इसको यूज तो किया, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 9 मंथ की 1/5 पार्ट पर, जो हमने यहां पर निकाली है ये 1,249 रुपीज। लॉस भी हुआ हमें कितने का 10,401 का, तो ये बाय P&L के नेम से लिखा जाएगा 10,401 रुपीज। अब सेम डेट को हमने एक 30,000 की मशीन परचेज कर ली 1 अक्टूबर को, नेक्स्ट डे ही कह रहा है, तो टू बैंक, मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक, ये सेकंड मशीन है और हमने परचेज की है 30,000। अब देखिए और तो कुछ हुआ नहीं, 31 दिसंबर 2010 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एक तो जो 4/5 पार्ट बच गया उसकी, और एक सेकंड मशीन जो है 4/5 पार्ट की डेप आपने यहां लगा रखी है 6,660 रुपीज, और ये आपने भी अक्टूबर में परचेज किया है, 3 मंथ यूज की दिसंबर तक, 30,000 रुपीज का 10% 3,000 और 3 मंथ का 750 रुपीज। मैं लिख देता हूं ये 3 मंथ का है, टोटल डेट कितनी हो जाती है 7,410 रुपीज। अब कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ बैलेंस चार्ज करना है, 83 और 13 ये हो रहा है 1,13,250 रुपीज, यही आपको यहां लिखना है 1,13,250 रुपीज, और सेम डेट को बाय बैलेंस CD 4/5 और सेकंड मशीन का आपको बैलेंस निकालना है। तो देखिए ये पार्ट था हमारा कितने का 66,600 का, 6,660 की आपने डेप लगा दी तो 59,940 रुपीज ये बैलेंस हो जाएगा, और ये 30 का परचेज किया है 750 की डेप लगाई है 29,250 का बैलेंस ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 89,190 रुपीज। तो ये पार्टली सेल है जिसको आप इस तरीके के रफली कैलकुलेशन या वर्किंग नोट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने मशीनरी परचेज कब की 1 अप्रैल 2008 को, तो टू बैंक 1 लाख रुपीज, 1 लाख की हमने परचेज की है।
अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर। अप्रैल में परचेज की है तो दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं। तो जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2008 को, तो बाय डेप्रिसिएशन 9 मंथ की डेप लगाएंगे 1 लाख का 10%, 9 मंथ का 7,500 रुपीज़। अब देखिए टोटल 1 लाख की हमने मशीन परचेज की थी, 1 लाख की, 1 लाख में 7,500 का डेप लग गया, तो बैलेंस क्या आएगा, वो आएगा 31 दिसंबर 2008 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से 92,500 रुपीज़। अब ये 92,500 हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जनवरी 1 2009 टू बैलेंस बीडी 92,500 रुपीज़। इस ईयर भी कुछ नहीं हुआ, तो इस ईयर भी हम अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन और 92,500 रुपीज़ का 10% कंप्लीट ईयर का 9,250 रुपीज़। अब देखिए इस ईयर में मशीन की कॉस्ट थी 92,500 जो हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, और उसमें 9,250 रुपीज़ की डेप लगा दी, तो बैलेंस क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी के नेम से 83,250 रुपीज़। क्लियर। अब ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 83,250 रुपीज़। अब थोड़ा वर्किंग नोट देखिए, 1/5 पार्ट हमने सेल किया है, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने 1/5 पार्ट सेल किया। इस ईयर की बिगनिंग में कॉस्ट क्या थी हमारी, आप कॉस्ट देख सकते हैं 83,250 कॉस्ट थी, तो 83,250 का 1/5 पार्ट हम सेल कर रहे हैं, मतलब कितनी कॉस्ट वाला, 16,650 रुपीज़ का। लेकिन हम सेल कर रहे हैं 30 सितंबर को, तो यानी 9 महीने तो हमने इस पार्ट को यूज़ किया, तो इस पार्ट की कॉस्ट पर जो हमने 1/5 निकाला है 10% और 9 मंथ का निकालेंगे तो डेप आएगी 1,249 रुपीज़। 6,650 का ये पार्ट था, 1,249 की डेप लग गई, तो कितने का रह गया, 15,401 का, और हमने सेल कितने में किया, 5,000 में, तो क्या हुआ, 10,401 ये हमारी लॉस की वैल्यू हो गई। अब देखिए 83,250 में 16,650 का तो पार्ट सेल हो रहा है, तो बचा हुआ पार्ट कितने का हुआ, 66,600, और 10% की इस पर डेप लगाएंगे तो ये 6,660 हो जाएगी। ठीक है, 66,600 में 10% का। अब इसका आगे का देखिए, हमने 5,000 में 1/5 पार्ट सेल कर दिया, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया उसको, 83,250 को जो पार्ट सेल किया है 1/5 उसकी कॉस्ट है 16,650, और जो सेल नहीं हुआ है उसकी 66,600। 30 सितंबर को हमने पार्ट सेल किया तो बाय बैंक 5,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। 9 मंथ हमने यूज़ किया, तो अभी मैंने डेप्रिसिएशन निकाल के बताई थी, तो 30 सितंबर को बाय डेप्रिसिएशन 9 मंथ की 1,249 रुपीज़। और लॉस भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L 10,401 रुपीज़, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब देखिए सेम डेट को हमने एक प्लांट और परचेज कर लिया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर 1 टू बैंक सेकंड प्लांट 30,000 रुपीज़ का। अब हमारे पास 4/5 वाला पार्ट जो 66,600 का है वो, और ये 30,000 की मशीन बची है, इसे 31 दिसंबर 2010 को हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो ये मैंने बताया था कि इस वाले पार्ट पे तो 6,660 रुपीज़ जो मैंने अभी डेप बताई थी, ये पार्ट हमने अक्टूबर 1 को परचेज़ किया है 30,000 रुपीज़ का, तो 30,000 रुपीज़ का 10% और 3 मंथ का क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ किया है, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 3 मंथ, तो 30,000 का 10%, 3 मंथ का 750 रुपीज़, टोटल डेप हो जाएगी 7,410 रुपीज़। अभी मैंने बताया था जो पार्ट सेल नहीं हुआ वो 66,600 का है, और आपने डेप कितनी लगा दी, 6,660 रुपीज़, तो कितना पार्ट बच गया, ये बच गया मशीन 59,940 रुपीज़। तो ये 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 59,940 रुपीज़। ये मशीन हमने अभी 30 की परचेज़ की है, 750 की डेप लगा दी, तो इसका बैलेंस 29,250 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल बैलेंस दोनों को ऐड करके 89,190 रुपीज़। वैसे भी आप देखें तो 83,250 रुपीज़ प्लस 30,000
टोटल 1,13,250 और ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से ये सारे आइटम डेबिट के माइनस किए तो भी बैलेंस हमारा 89,190 ही आएगा. So this is the another illustration of partly sale of assets with WDV method. Thank you.